स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे आप जानते हैं इंटेलिजेंस की दोनों आपकी पहले मैंने एक डिस्कस की थी एसओआई थ्योरी जो कि जेपी गिलफर्ड ने दी थी। आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर, एक साइक हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि आपकी हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है नाम की कौन सी इंटेलिजेंस है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नाम से ही पता लग रहा है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? गार्डनर्स के द्वारा, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्या मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब आप ये समझिए कि हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, ये थ्योरी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दी 1983 में। इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू या बुकिश नॉलेज नहीं होती है, बल्कि हर इंसान में अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है ना। कोई लिमिटेड एबिलिटीज़ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इंटेलिजेंस के टाइप्स दिए जो 8 तरह की है। जैसे लिंग्विस्टिक, नाम से पता लग रहा है लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज और वर्ड्स का अच्छा यूज़ करना। जैसे राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह की इंटेलिजेंस है। दूसरा लॉजिकल मैथमेटिकल, नंबर्स और लॉजिकल थिंकिंग में स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, ये क्या होते हैं, इन चीज़ों नंबर्स में इनकी पूरी कमांड होती है। अब स्पेक्ट्रियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इमेजेस और डिज़ाइन को समझना। जैसे आपका विजुअल और लिखा ना, तो आपका क्या विजुअल में कि आर्किटेक्चर होते हैं, पेंटर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, ये इस तरह की इंटेलिजेंस होती है। म्यूजिकल की बात करती हो तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस रिदम और साउंड को समझना समझाना, जैसे सिंगर होते हैं, कंपोजर होते हैं। और बॉडी काइनेस्टिक की बात करो तो बॉडी मूवमेंट से अच्छा कंट्रोल होता है। जैसे डांसर होते हैं, एथलीट होते हैं, आपने देखे ना, एक्टर होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर इनका कंट्रोल अच्छा होता है ना। फिर आता है इंटरपर्सनल की बात की जाए तो दूसरों को समझाना और उनसे अच्छा रिलेशन बनाना। जैसे टीचर्स होते हैं, लीडर होते हैं, काउंसलर होते हैं, ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनकी दूसरों के साथ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब यहाँ पे अपोजिट में बात करें तो इंट्रापर्सनल सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को। जैसे फिलॉसफी, जैसे आप बोलते हैं सेल्फ अवेयर पर्सन जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, इसमें हम उन कैटेगरी के लोगों को रखते हैं। नेचुरलिस्टिक की बात की जाए तो अंडरस्टैंडिंग नेचर, जो नेचर को, प्लांट, एनिमल, इन सबको समझना, जिनको समझते हैं, जैसे फार्मर है, एनवायरमेंटल एनालिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, ये क्या करते हैं, इसको एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से फ्रीली मूव करते हैं, उनको घूमते हैं, उनको फील करते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना नेचुरलिज्म में भी कि बी नेचुरल, मतलब आप नेचर की तरफ वापस लौटो। दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि हमें नेचर से सीखना चाहिए कि वो हमें बिना किसी मतलब एक्सपेक्टेशन के हम उन्हें कुछ देंगे, वो हमें देते हैं, है ना। नेचर हमें क्या करती है, हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है। तो नेचुरलिस्ट की बात करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में नेचर, प्लांट्स को समझना, जैसे फार्मर होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो सारे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं। ठीक है। अब मेन आइडिया क्या है, हर स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है, बट उसके इंटेलिजेंस का टाइप अलग होता है। यहाँ पे हमने जितने भी तरह के किए उनमें सब में क्या है, हर तरह की सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस है, लेकिन उनके टाइप अलग है। ये आपको इसमें दिख रहे हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको जो गार्डनर्स की थ्योरी और एसओआई मॉडल दोनों में कराया, तो उनको कंपैरिजन करते, क्योंकि हैं तो ये दोनों इंटेलिजेंस की थ्योरी, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे हम बात करते हैं, एसओआई मॉडल किसने दिया, गिलफर्ड ने दिया, गार्डनर थ्योरी दी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है गार्डनर्स ने, लेकिन मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है किसने, गिलफर्ड ने। उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव, मतलब थिंक के ऊपर बात करते हैं, वो रियल लाइफ एबिलिटीज़ की बात करती है गार्डनर्स। इनकी जो थी अब जो लेटेस्ट है गिलफर्ड ने, वो 180 एबिलिटीज़ दी है।
और इनकी कितनी है 8 या 9, जो आपने भी पढ़ी हैं 8 इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर्स ने दी है। और अब जो लेटेस्ट एसओआई मॉडल की एबिलिटीज़ की बात की जाए तो वो हमारे पास कितनी है 180 है, ठीक है। और एम्फेसिस क्या करते हैं गिलफर्ड, क्रिएटिविटी और थिंकिंग, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे गार्डनर क्या कहता है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, मतलब हर की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है। अब यहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम गिलफर्ड के मॉडल को, करिकुलम डिज़ाइन में, क्योंकि उनकी एबिलिटीज़ अलग है। जैसे प्रोडक्ट, आपने ऑपरेशन, प्रोडक्ट और कंटेंट पढ़ा था ना, उन्हीं को करिकुलम डिज़ाइन में कि हम कहाँ पे क्या क्या यूज़ करेंगे। और जबकि गार्डनर्स की अगर मेंटल एबिलिटीज़ की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो कहाँ यूज़ होती है, क्लासरूम टीचिंग में, क्योंकि हर जगह अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस बात की जाए गार्डनर्स की थ्योरी, तो ये लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है, क्योंकि ये इंसान की एबिलिटीज़ की बात कर रहा है ना, क्लासरूम टीचिंग में भी बात कर रहा है, तो हम बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा है। अलग अलग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, जिसको जिस तरीके से समझाना है, जिस चीज़ में आपने जाना है उसी तरह से पढ़ाया जाता है। अब देखिए, क्या हम नॉर्मल बात करें तो क्या टीचर और साइंटिस्ट का दोनों का सेम कार्य वो होता है समझाने का तरीका। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये गार्डनर्स की थ्योरी जो है प्रमोट करती है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन को, क्योंकि बच्चे को मेन सेंटर मान के चलती है, क्योंकि उन्हीं की एबिलिटीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनको मतलब मल्टीपल टीचिंग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, एक ही बच्चे के ऊपर आपको कई कई मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यूज़ टैलेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स, मतलब आप जो आपने 8 तरह की इंटेलिजेंस पढ़ी, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उनको वैल्यू देनी पड़ती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उनको पढ़ाना पड़ता है। सपोर्ट इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन में मतलब हमें सबको इंक्लूड करके चल रहे हैं कि उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसके अंदर जैसे एक क्लासरूम होती है, सिचुएशन है कि आपके क्लासरूम में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे की एबिलिटी अलग है, हर बच्चे की स्किल्स अलग है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, एकजुट लेके चल रहे हैं, इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो ये सपोर्ट करती है इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक एजुकेशन के लिए। कंक्लूजन में बोला जाए तो बोथ थ्योरी रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अ सिंगल इंटेलिजेंस, ये मान के चलता है इंटेलिजेंस सिर्फ एक नहीं होती है, डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि अलग अलग होता है सबका, लेकिन हमें कंक्लूजन एक ही निकालना होता है, डाइवर्सिटी इन एबिलिटीज़, क्योंकि एबिलिटीज़ अलग अलग है ना। तो टीचर को मोर इफेक्टिवली सबको सिखाना होता है। तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट जो वो है ना, मतलब आप कह दो जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो उसको आइडिया को रिजेक्ट करती है।